साफ और स्पष्ट आदेश दिया गया है श्वेता कि अगर ताला है तो तोड़िए, कोई बाधा है तो हटाइए, जो विरोध करते हैं दंडात्मक कार्रवाई कीजिए, सर्वे होगा, 17 तक रिपोर्ट दीजिए। जी अंजना, और इसमें बहुत बड़ी चीज निकलकर ये सामने आएगी कि अगर इस तरह की कोई तफ्तीश होती है, इस तरह का कोई सर्वे होता है, तो सीधे तौर पर उसका एक ही मतलब हो सकता है कि कुछ साक्ष्य आएंगे, वो साक्ष्य दोनों में से किसी एक पक्ष के हक में होंगे, तो जाहिर तौर पर ये मामला यहां से आगे बढ़ेगा, एक नया रूप लेगा। अधिकतर लोगों से जो बात होती है वो सब चाहते थे कि एक बार सारी चीजें सामने सामने आ जाएं, सामने सामने पता चल जाए कि दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है, ताकि उसके आगे फिर जाकर ये मामला आगे बढ़े। कोशिशें बहुत समय से की गई हैं, कोशिशें 1991 से की गई हैं, लेकिन किसी न किसी कारण वो बात आगे बढ़ नहीं पाती थी। हालांकि अभी भी इसके खिलाफ क्या अपील में जाएंगे, तो जिस तरीके से अभी वकील साहब कह भी रहे थे कि वाकई हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही उन्हें ये खारिज किया जा चुका है, तो क्या ये मामला अपील में जाकर कुछ देर के लिए इस कार्रवाई को रुकवा पाएगा या नहीं रुकवा पाएगा? क्योंकि अगर एक बार कैमरा वहां पर दाखिल होता है, उस तहखाने में दाखिल होता है, उस चबूतरे के आगे जाता है, जो पहले दिन की कार्रवाई में ही जिस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ गई थी, वो अपने आप में बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करती है। अब उस तहखाने के भीतर क्या वाकई इस तरह की चीजें हैं? क्या वाकई मंदिर के अवशेष हैं? क्या वाकई कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो उस एक दौर की तरफ इशारा कर रही हैं जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ था? तो सीधे तौर पर अब जैसे ही उस कैमरे की कार्रवाई होती है, और बहुत समय भी नहीं है, 17 मई से पहले अगर ये सारी चीजें होंगी, तो मुझे लगता है कि एक तो बाकी जो केसेस चल रहे हैं उनकी दिशा और ज्ञानवापी को लेकर, यानी कि अगर एक राजनीतिक तौर पर भी नारा अयोध्या के आगे फिर काशी और मथुरा का था, तो वो भी आप इस समय अब यहां से बढ़ते हुए देखेंगे। तो लोग जो है वो भी इस तरह की चीजें कहते थे कि सब इंतजार कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि क्या कुछ आप लोगों को पता चल पा रहा है। हमने कहा कि कोर्ट का मामला है, इसलिए कोर्ट से ही आने दीजिए, आप कोर्ट की तरफ से क्या किया जाता है। अब मुस्लिम पक्ष क्या करता है अपनी तरफ से? जाहिर है पहली जो बैठक होगी अंजना, वो इसी बात को लेकर होगी, ये चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि क्या वो अपील में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर कायम थे कि किसी भी तरीके से चबूतरे के आगे कैमरे को नहीं जाने दिया जाएगा। तो अब वो सौहार्द क्या बना रहेगी? ये तो दोनों पक्षों ने कहा ना कि अदालत की जो फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे। तो अब उस फैसले का सम्मान में हिंदू पक्ष के लिए ये चीज हुई है कि सिर्फ एक कोर्ट कमिश्नर नहीं है, बल्कि दूसरा भी नियुक्त कर दिया है कोर्ट ने कि ठीक है, उनकी निष्पक्षता पर आपको संदेह है तो लीजिए 2 कोर्ट कमिश्नर। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा था हम कैमरा आगे नहीं जाने देंगे, उनको कहा गया आपको कैमरा आगे जाने देना होगा। तो अब उस चीज को लेकर प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जिससे कहा भी गया है कि किसी भी सूरत में कोर्ट के इस आदेश का पालन होना जरूरी है। कैमरा आगे जाएगा, सर्वे किया जाएगा और 2 कोर्ट कमिश्नर्स रहेंगे, ताकि जो उनकी निष्पक्षता है उसे लेकर किसी भी तरह का संदेह किसी को ना हो, उसको लेकर किसी भी तरह की नाराजगी ना हो। अंजना बिल्कुल, और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोर्ट से। ये बड़ा फैसला अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता रहे हैं, क्योंकि 2 कोर्ट कमिश्नर अब होंगे। यानी जो मुस्लिम पक्ष का ये दावा था कि हम इस कोर्ट कमिश्नर पर यकीन नहीं कर रहे हैं, उसको एक तरह से निरस्त किया गया है, लेकिन एक कोर्ट कमिश्नर ऐड जरूर कर दिया गया है। दूसरी तरफ 17 मई के पहले वीडियोग्राफी हो, अगर कहीं ताला है किसी तहखाने में तो तोड़ दीजिए, अगर कोई बैरिकेड है, कोई विरोध है तो उसको भी आप दरकिनार कीजिए, दंडात्मक कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ। ये साफ वकील ने बाहर निकलकर बनाया है। यहां से अगर इन तमाम मामलों को हम देखें तो श्वेता एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि 3 अलग अलग इमारतों को लेकर जो हम बहस देश की अदालतों में इस वक्त देख रहे हैं, वहां पर ज्ञानवापी, जहां पर सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद पर आज फैसला आया है वीडियोग्राफी को लेकर, तटस्थ दिख रहा है कोर्ट। यानी जो भी है तहखाने का सच, जो भी है मस्जिद का सच, उसको सामने लाने पर पॉजिटिव रुख कोर्ट का दिख रहा है। और पॉजिटिव रुख होना भी चाहिए। अगर इस बात को लेकर बात हो चुकी है कि सच सामने आना चाहिए, तो दोनों पक्षों को इसमें इन्वॉल्व होकर अपना सहयोग देकर वो करना चाहिए। आप यहाँ की जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे आसपास इस समय हैं। पता नहीं इस मुद्दे पर कितने लोग बोलने को तैयार होंगे, क्योंकि जो वहाँ के वासी होते हैं वो बहुत ज्यादा। बताइए, आप बोलेंगे कैमरे पे? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? अदालत ने कहा कि वीडियो बनाए वहां का,
नहीं बोलना है आपको। देखिए यही होता है यहाँ पर रहने वाले। अदालत ने कहा कि वीडियो बनाना है और पूजा के अधिकार को लेकर जो है वो बात आगे उसके बाद बढ़ेगी। आपको लगता है सही है? हमको नहीं, आपको भी नहीं मालूम। तो अंजना, जिस चीज का मैं जिक्र कर रही हूँ ना कि जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं वो आमतौर पर कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका कारोबार यहाँ पर है, रोजगार यहाँ पर है, रिहाइश यहाँ पर है, तो कोशिश ये होती है कि बेहतरी रहे। कोई है जो इस मुद्दे पर बोलना चाहता है? आप लोग सब यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ पे आपका दुकान है? हाँ, यहाँ पे हमारा घर है। ये बताइए कि जो आज अदालत ने कहा है कि होना चाहिए सर्वेक्षण वीडियो से, होना चाहिए। सही किया है? एकदम सही कहा। एक कोर्ट कमिश्नर जोड़ दिया है साथ में। नहीं, सही किया। अगर वो क्यों 2 जन रहेंगे तो अच्छा है। दो याद है, हम जब छोटे थे तो ये ज्ञानगापी मस्जिद पे हम खेलते थे। वहाँ पे मंदिर थी, वहाँ पे निशान बना हुआ है। 20 साल की बात कर। और हम हमारी जो है 69 साल के वो 1969 में हुआ, हम 10 साल के रहे। तो यहाँ पे हम लोग संघ की शाखा लगती थी RS की, तो उस पे खेलते खेलते हम लोग उस घर पे, उस मंदिर में, मस्जिद में चले जाते रहे। वहाँ पे मौलाना लोग मना नहीं करते थे, छोटे जो मना कर। अब मना करते हैं। उसमें मंदिर थी। तो शांति से सबको मतलब निपटारा कोर्ट के जरिए हो जाना चाहिए। होना चाहिए कोर्ट, अदालत के जरिए। हाँ, अदालत द्वारा होना चाहिए। यहाँ पर शांतिपूर्वक होना चाहिए ना। वैसे तो शांति ही रहती है यहाँ पर, कभी कुछ हुआ नहीं। जी नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये शांतिपूर्वक चाहते हैं, शांतिपूर्वक सब हो जाएगा। बड़ी अच्छी चीज यहाँ की ये भी रही है, महादेव की नगरी है तो महादेव का जयकारा भी है। तो अच्छी बात यहाँ की ये भी है कि हाँ, 1809 में यहाँ पर दंगा जरूर हुआ था जब अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन आजादी के बाद से कभी इस तरह की चीज यहाँ पर हुई नहीं। लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक यहाँ पर निपटारा हो चीजों का। अगर मामला गया है अदालत में और पूजा के अधिकार को लेकर गया है, तो वहां से अदालत ने जो फैसला किया है, अब एक तो हर पक्ष को वो स्वीकार होगा ही, और उसके हिसाब से जब आगे बात बढ़ेगी तो एक बार के लिए निपटारा हो जाए। पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब यहाँ पर बना था, उसके बाद से अभी मस्जिद किस तरफ से जाते हैं? मस्जिद किस तरफ से जाते हैं ये तो बता दीजिए। इधर से आते हैं, कोठी हम रहने वाले। एंटर कहाँ से करते हैं? इधर ही से। सामने से यहाँ से रास्ता नहीं, यही से रास्ता। और मंदिर का रास्ता मेन है, वो भी मुख्य यहीं पर है। तो अब ये जो सामने हम निर्माण देखते हैं, जब से पूरे इलाके का एक तरह से विकास हुआ है, पुनर्विकास हुआ है और विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसके बाद से एक अलग स्वरूप दिखता है इस इलाके का। पहले आपको बाहर से ना मस्जिद दिखती थी और मंदिर का शिखर तो बहुत दूर की चीज हो जाती है, लेकिन अब दिखता है, अब दिखता भी है और आपको दोनों के बीच का फासला भी दिखता है। और एक दफा जब 1809 की बात होती है, जब उस समय के सांप्रदायिक टकराव की बात होती है, तो मंदिर और मस्जिद के बीच के एक इलाके में एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई थी। खुले में नमाज का मुद्दा भी उस समय उठा था, तब बहुत भीषण दंगे यहाँ पर हो गए थे। लेकिन उसके बाद से कमोवेश जिस तरह की कोशिशें प्रशासन की तरफ से की गई और जिस तरह की का मन यहाँ के लोगों का रहा, उसमें कभी किसी भी तरह का टकराव नहीं देखने को मिला। लेकिन ये बातों में ये बात निकलती जरूर रही हमेशा, जब तक 1991 में पहली बार ये बात अदालत में पहुंच नहीं गई। अभी जो मुद्दा है वो सीधे तौर पर वो नहीं है टकराव का, सीधे तौर पर बस इतना है कि हमें रोज पूजा करने दीजिए वहां पर मां श्रृंगार गौरी की। और कोर्ट ने कहा कि अगर हम पूजा करने की इजाजत देते हैं, उससे पहले हमें ये जानना है कि वहां पर भीतर है क्या। तो भीतर क्या है वाला मुद्दा बड़ा बन गया था। और जब यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए पहुंचे थे अधिकारी, उस समय रोक दिया गया था उन्हें यह कहकर कि नहीं, कोर्ट की तरफ से कहा ही नहीं गया है कि आप चबूतरे के आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज का जो ये आदेश है, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट की तरफ से क्या क्या कहा गया है, किन किन इलाकों को कहा गया है। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप मस्जिद परिसर, वो तहखाना जिसका मुद्दा उठाया जा रहा है, और मस्जिद के भीतर, ये तीनों जगहों पर वीडियोग्राफी होगी। लेकिन वो जो अधिकारी हैं, जो अब एक जोड़ भी दिए गए हैं उसमें, उन दोनों में से कोई भी एक रहे, वहां पर एक का रहना कम से कम जरूरी है। उसकी देखरेख में, उसके निरीक्षण में वो सारी चीजें वहां पर की जाएंगी।